इंडिया में ऐसी कहानियां दिखाते हैं जहां पर लोग समाज में अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभाते हैं, लीक से हटकर कुछ अच्छा करते हैं। खासकर वो लोग जिन्होंने शारीरिक अक्षमता को भी अपने सपनों के आगे नहीं आने दिया और हर मुश्किल, हर कठिनाई को पार किया और अपने सफलता के मुकाम को हासिल किया। आइए आपको मिलवाते हैं गाजियाबाद की प्रियंका से। बिल्कुल, गाजियाबाद की प्रियंका ने भी इसी तरह से अपने सपनों को उड़ान दी है। उन्होंने दिव्यांगता को हराया है। यह गाजियाबाद के खोड़ा कॉलोनी की रहने वाली हैं। आर्थिक रूप से विपन्न थी, बावजूद इसके इन्होंने हिम्मत नहीं हारी। न सिर्फ गरीबी को हराया बल्कि दिव्यांगता को भी हराया। इन्होंने कौशल विकास की ट्रेनिंग की और आज ये सफलतापूर्वक अपना जीवन यापन कर रही हैं। ये है प्रियंका राजपूत, यूपी के गाजियाबाद के खोड़ा कॉलोनी में रहती है। परिवार में सब ठीक ठाक चल रहा था कि अचानक प्रियंका के शरीर में तेज दर्द हुआ और शरीर के निचले हिस्से ने काम करना बंद कर दिया। प्रियंका के इलाज पर काफी खर्च होने के कारण परिवार की माली हालत खराब हो गई और इसी बीच उनके पिता का देहांत भी हो गया। मानो प्रियंका पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। चलने फिरने से लाचार प्रियंका बिस्तर तक सीमित रह गई, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। ऐसे में उनके सपनों को उड़ान देने का काम किया एक गैर सरकारी संस्था ने। ये संस्था जरूरतमंद लड़कियों और महिलाओं के कौशल विकास के लिए काम करती है। प्रियंका को अपनी राह मिल गई थी। मेरी हालत के बारे में जब सर को पता चला तो सर ने मेरे को कहा कि आप आओ, हम आपके साथ हैं, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं बच्चा, यहाँ तक पहुँचा, जहाँ तक हम ले जा सकते हैं वहाँ तक हम तुमको ले जाएंगे और तुम्हारा साथ हम पूरा देंगे, सहयोग करेंगे। और मैं जो घर पे सिलाई करूँगी तो मैं अपनी दवा है, कहीं घर में मेरे भाई की दवा है, मैं उसे करा सकती हूँ और अपनी दवा करा सकती हूँ। प्रियंका ने पूरे मनोयोग से इस केंद्र पर सिलाई और कढ़ाई सीखी। इस काम में पारंगत होने पर उनमें न सिर्फ आत्मविश्वास आया बल्कि उन्होंने स्वावलंबन की तरफ भी कदम बढ़ाया। वह दिन भी आया जब प्रियंका के जज्बे और काबिलियत के लिए उसे सम्मानित किया गया। बहुत अच्छा प्रयास है और जो लड़कियों में जो उन्होंने कला सीखी है, इसके अलावा जो स्किल्स और सीखे हैं, जो कॉन्फिडेंस, जो आत्मविश्वास गेन किया है, वो बहुत ही अच्छा है। और मुझे उम्मीद है कि एनजीओ, राइट्स और प्रशासन की सहायता से जो लोगों ने यहाँ से आर्ट सीखी है उसको और आगे बढ़ाएंगे और प्रशासन भी पूरा प्रयास करेगा कि जिनको भी लोन की मुद्रा के माध्यम से या फ्यूचर में ट्रेनिंग की रिक्वायरमेंट हो उसको हम लोग सप्लीमेंट करेंगे। दरअसल इस संस्था की स्थापना भारतीय प्रशासनिक सेवा में काम कर चुकी नंदिता बक्सी ने की। वो मानती है कि जो काम वह सरकारी सेवा में रहते हुए समय की कमी की वजह से नहीं कर पा रही थी, उसे अब अच्छी तरह से वो कर पा रही है। मुझे तो लगता है इस देश का भविष्य बहुत उज्जवल है और ये लड़कियां अपने पाँव पे खड़ी होंगी, इनमें कोई हीन भाव नहीं रहेगा और ये स्वावलंबी होंगी और वही हमारा कुंभ है। प्रियंका की तरह कई ऐसे लोग हैं जिनके सपने को उड़ान देने का काम ये संस्था कर रही है ताकि ये अपने पैरों पर खड़े होकर स्वावलंबी जीवन जी सके। गुड न्यूज इंडिया के लिए गाजियाबाद से उर्मिलेश भट्ट की रिपोर्ट, डीडी न्यूज।